आज के इस नए सेशन में सभी विशेष शिक्षकों का या जो भी लोग ईपीएफ से है, नियोजित है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नौकरी है, उन सभी का आज के इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक साथी का हमारे चैनल पे कमेंट आया कि सर ईपीएफओ का पैसा निकालने में टीडीएस कट गया है, कैसे रिटर्न होगा। ताकि ईपीएफओ का पैसा निकालने में टीडीएस अगर कट चुका है तो इसका रिटर्न कैसे होगा। तो मैं पहले भी इस सेशन में चर्चा कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ों वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि जितने भी विशेष शिक्षक है जो नियोजित से अब वो लोग विशेष शिक्षक बन चुके हैं, तो पहले जो कि नियोजित थे तो उनका ईपीएफ कटता था यूएन नंबर के तहत। अब जो कि नियोजित से आप विशिष्ट में चले गए हैं तो अब आपका एनपीएस कटता है, प्राण नंबर जनरेट हो गया है। तो उस स्थिति में आप ईपीएफ का पैसा कहीं ना कहीं विड्रॉल कर रहे हैं, उसको निकासी कर रहे हैं। तो अगर आपका कुछ एक ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका ईपीएफ में जब पैसा निकालो तो लगभग 30 से 32% टीडीएस कट करके आएगा, और वो टीडीएस अगर आपको जाने अनजाने में कट गया तो इसमें आप ये भी चीज़ समझ लीजिए कि हो सकता है आपसे रिटर्न भी नहीं हो, और उसको निकालने में भी आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, एक लंबा समय लगने वाला है। तो आखिर कौन सी गलती की वजह से टीडीएस कटता है, उसी सेशन पे एक एक एग्जाम्पल के साथ हम इस सेशन में दिखाने वाले। हमारे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। देखिए, एक्चुअल में हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के आते हैं कि सबसे पहले टीडीएस कटता क्यों है, आखिर कौन सी गलती करने पर हम लोग टीडीएस कट जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये ईपीएफ है किसी व्यक्ति का था, उसको प्राइवेसी को लेकर के मैंने उसके सारी मोबाइल नंबर वगैरह हाइड कर दिया है। तो अगर यहाँ पे उन चीज़ों को देखेंगे तो ये यहाँ पे उसकी मोबाइल नंबर है, यहाँ पे उसके यूएन नंबर है, यहाँ पे उसकी नेम है, और यहाँ पे लिखा है अस्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको पैन नंबर बोलते हैं। और पैन नंबर में लिखा है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यानी एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल का मतलब यहाँ पर जो है अपना पैन नंबर यहाँ जो है यहाँ पे फीड नहीं है, सीडिंग नहीं हुआ है, नहीं उसमें लिंक्ड नहीं है। तो सीधे लिखा हुआ है कि पैन इज नॉट लिंक्ड विथ यूएन। कह रहा है कि पैन जो है यूएन के साथ लिंक नहीं है। हायर रेट ऑफ टीडीएस विल बी इन्फोर्स्ड इफ टीडीएस इज एप्लीकेबल। कह रहा है कि जितना टीडीएस का जो हायर रेट होगा वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा जब आप पेमेंट निकालेंगे। तो आप पेमेंट निकालने के समय टीडीएस क्यों कटता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। क्यों कटता है कि अगर आपका पैन नंबर आपका लिंक्ड नहीं है किससे, तो आपका यूएन नंबर से, यानी ईपीएफ के अकाउंट से अगर पैन नंबर लिंक नहीं है, अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो तय है कि आपका टीडीएस यहाँ कटेगा। तो टीडीएस कटने का उपाय, बचने का एक ही उपाय है कि आप पैन नंबर वहाँ लिंक्ड करें। तो आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे ईपीएफ अकाउंट से यूएन से पैन लिंक्ड है कि नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले उसमें करना क्या है, देखिए जब आप उमंग से आप अपना पासबुक या पीडीएफ वगैरह निकालते होंगे तो इस तरीके से आपका निकलता होगा, एक वहाँ पे आता होगा, फिर नीचे डाउनलोड के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट नंबर, चलिए यह आवश्यक है। फिर आधार संख्या यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पीएन नंबर लिखा हुआ है, पीएन का नंबर का मतलब पैन नंबर। पैन नंबर में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एनए नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरीके से नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, देखेंगे इस तरीके से बहुत लोग हैं, जब नॉट एप्लीकेबल जब लिखा हुआ आएगा तो आप यहाँ से इस चीज़ को समझ लेंगे कि आपका जो पैन है वो आधार कार्ड से, ईपीएफ के अकाउंट से लिंक्ड नहीं है, यानी पैन नंबर जो है आपका लिंक्ड नहीं है। और जब लिंक्ड नहीं है तो जब भी पैसा विड्रॉल करेंगे तो वहाँ से पैसा आपका टीडीएस के रूप में कटेगा, और फिर इस टीडीएस को आईटीआर के तहत, आईटीआर रिटर्न के तहत जो है एक अकाउंटेंट के से मिल करके उस टीडीएस को रिफंड करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका 1500, 2000 रुपये, 3000 रुपये वो भी ले लेगा। तो उससे सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने से 500, 1000 रुपये बचाने की कोशिश ना करें। यदि आपको कोई, देखिए जो भी ईपीएफ के एक्सपर्ट है, जो उस चीज़ों को प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस है, जो ईपीएफ के बारे में बहुत सारी चीज़ जानता है, आप कहीं ना कहीं पैसे की निकासी उसी व्यक्ति से कराएं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, वो सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर पैन मान लीजिए कि अप्रूव अगर है, अगर पैन नंबर है, तो यहाँ पे क्या लिख करके आएगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा पैन कार्ड लिंक्ड है। तो वहाँ पे देखिए, जब वही चीज़ें जहाँ पे यहाँ पे आपका लिखा हुआ था कि एनए नॉट एप्लीकेबल, अब वहीं पे यहाँ पे पैन नंबर लिखा रहेगा, जो आपका पैन नंबर होगा वही पैन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो जब पैन नंबर लिखा हुआ मिलेगा तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपका पैन नंबर लिंक्ड है ईपीएफ अकाउंट से। यदि यहाँ पे पैन नंबर लिख के नहीं आया है, अगर यहाँ पे एनए लिखता है तो आप समझेंगे नॉट एप्लीकेबल, यानी पैन नंबर लिंक्ड
नहीं। अगर पैन नंबर लिंक नहीं है तो आप अपना ईपीएफ अकाउंट से पैन नंबर को लिंक करेंगे, और जब लिंक करने की प्रोसेस करेंगे तो देखिए, जब लिंक करने की प्रोसेस करते हैं तो आपका कैसे आएगा, ज़रा वो भी चीज़ें हम समझाते हैं। देखिए ये नॉमिनेशन सक्सेसफुल का ये मैं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इन चीज़ों को समझाएं तो देखिए यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में क्या है कि किसी का बैंक अकाउंट नंबर था, तो यहीं पे बैंक अकाउंट ना करके यहाँ पे पैन नंबर रहेगा, और यहाँ पे लिखेगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस सीडेड बाय मेंबर, इस तरीके से सारी चीज़ें लिखेगा। तो इस तरीके से एक आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट जनरेट होगा, और जैसे ही सारी आपकी पैन नंबर वगैरह लिंक्ड हो जाएगा तो आपका भी पैन नंबर वहाँ शो करेगा। और जब पैन नंबर जब वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, उसके बाद से अगर आप ईपीएफ में विड्रॉल करते हैं, चाहे आप पेंशन फंड तोड़ते हैं, एम्प्लॉयर फंड तोड़ते हैं, या आपको कोई भी फंड को निकासी करते हैं, तो वहाँ से आपका टीडीएस 1 रुपये भी नहीं कटेगा। अब जो सवाल है, जो हमारे भाई साहब जो कमेंट बॉक्स में जो उन्होंने कमेंट किया हुआ था, सबसे पहले उनका कमेंट की भी रिप्लाई हम लोग करते हैं कि सर ईपीएफ का पैसा निकालने में टीडीएस कट गया है, कैसे रिटर्न होगा। तो देखिए ये इसलिए तब रिटर्न होगा जब आप इनकम टैक्स, देखिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे, उसी सेशन का जिस सेशन में आपने टीडीएस कटा, अगर मान लीजिए 24-25, अगर 1 अप्रैल से पहले अगर आपने ईपीएफ का निकासी किया है, तो आपका 24 और लगभग 24-25 सेशन का जो आप ITR फाइल करेंगे, तो उसमें आपका बैंक में वहाँ पे आपने अकाउंटेंट को बता दीजिए कि मेरा इतना टीडीएस कटा हुआ है। तो जब बताएंगे तो वहाँ पे टीडीएस के लिए भैया वो फॉर्मेट होगा, उसका अप्लाई करेगा, तो वहाँ पे आपके अकाउंट में जितनी बैलेंस कटी हुई है वो चीज़ें आ जाएगी। और यदि मान लीजिए कि 1 अप्रैल के बाद आप विड्रॉल कर किए हुए हैं, तो 25-26 सेशन में जो ITR डालेंगे, यानी 2027 में जब डालेंगे, 2027 में करें कि 25-26 में 1 अप्रैल 2026 के बाद डालेंगे, तो उस सिचुएशन में आपका फिर ईपीएफ का पैसा, टीडीएस का पैसा रिटर्न होगा, जो काफ़ी लंबा समय लगता है। इसमें छोटी चीज़ नहीं है कि बहुत कम समय में सारी चीज़ें हो जाएगी। तो हम लोग अगर टीडीएस काटने ही क्यों देंगे, टीडीएस काटने से पहले हम सारी चीज़ों को जो है पैन अपडेट कर लेंगे, अकाउंट अपडेट कर लेंगे, सारी प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, नॉमिनेशन अपडेट कर लेंगे, तभी। देखिए ईपीएफ से अगर पैसा निकालने के लिए सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद ही आप अकाउंट, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, जब भी पैन आप अपडेट करेंगे, तो हो सकता है कि अब 3 वर्किंग डेज से लेकर के 7 वर्किंग डेज का समय लगता है पैन अपडेट होने में। तो घबराना नहीं है, जब पैन अपडेट हो जाए थोड़ा समय देंगे। और हमेशा ईपीएफ का पैसा जब भी होगा आप किसी एक्सपर्ट से ही निकलवाएं, क्योंकि एक्सपर्ट निकलते ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी 200, 500 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के जो भी अगर आपके अंदर दिमाग में डाउट होगा, कोई भी परेशानी आती है पीएफ से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उन चीज़ों पे सभी चीज़ों को हम लोग रिप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय।